तो देखिए अगला टॉपिक देख लेते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी बन जाता है। फेमस कंपनीज, इनको डिस्कस करेंगे, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब यहाँ से भी क्वेश्चन रिसेंट टाइम में बहुत पूछे गए। जैसे एग्जांपल की बात करें, सीजीएल का जो 2019 का पेपर हुआ था वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। तो कंपनीज जो होती है हमारी, पहली बात तो फॉरेन कंपनीज जो आपकी बड़ी बड़ी हैं, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इनके बारे में पढ़ना है। दूसरा कुछ हमारी इंडियन कंपनी भी है जिनके बारे में हमको एटलीस्ट नॉलेज रखनी पड़ेगी, क्योंकि उनके हेडक्वार्टर या फाउंडर बहुत बार तरीके से पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट तो देखिए होता है कि इस्टेब्लिशमेंट कब हुई, दूसरा कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और तीसरा फाउंडर कहाँ पर है। तो ये सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछे गए और अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। खासकर एसएससी के 2018 के पेपर से देखेंगे तो ये लगातार ये टॉपिक पूछा जा रहा है, तो इसको एक वेटेज वाइज हम समझ सकते हैं कि ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले टॉपिक देख लेते हैं सारे हमारे कौन से हैं। तो ये है हमारा पहली कंपनी जो बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है गूगल। तो गूगल का याद रखिएगा, आपसे पहली बार पूछा जाएगी स्थापना कब हुई थी। तो ये सीजीएल के 2019 में पूछा गया था। 1998 में इसकी स्थापना होती है। अच्छा, मैंने आपको अभी अपने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि गूगल के द्वारा एक डूडल लगाया जाता है। देखिए इसी को डूडल कहा जाता है। जैसे बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे उनको एक तरीके से सम्मान देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी कई बार ऐसा देखते हैं आपकी जी में उनकी शक्ल को फिगर कर दिया जाता है। या जैसे जब एक बार पंडित रविशंकर को लगाया गया था तो फ्रंट में उनका फेस लगा दिया गया था, फिर यहाँ पर सितार वाई जो उनका सितार वाद्य यंत्र था उसको मेंशन कर दिया था। तो उसी को गूगल का डूडल कहा जाता। तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया गूगल के बारे में। इसकी स्थापना की गई थी लेरी पेज और सर्जे ब्रिन, दोनों का नाम ही इंपॉर्टेंट है। वैसे दोनों में से ज़्यादातर आपका लेरी पेज का नाम आता है, बट इनका नाम भी याद रखिएगा क्योंकि को फाउंडर थे जो इन्होंने इसको बनाया था। तो ये पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, स्टैब्लिशमेंट कब हुई इसकी, 1998 में। तीसरा, इसका हेडक्वार्टर बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कैलिफोर्निया में था इसका हेडक्वार्टर। कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर। और एक चीज़ मैं स्टार्टिंग में ही बता दूं, 90% जो फॉरेन कंपनीज है, पहली बात तो जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो यूएसए की हैं, और यूएसए में ही आपका कैलिफोर्निया पड़ता है। तो कैलिफोर्निया में ही आपको अगर ऑप्शन में कुछ ज़्यादा हेडक्वार्टर पूछा और यूएस की कंपनी है या कोई भी आपके समझ में नहीं आ रहा, ऑप्शन कैलिफोर्निया दिख रहा है, बड़ी कंपनी आपको लग रहा है कि हाँ बड़ी है, नाम इसका हमने सुना है, तो कैलिफोर्निया लगा लीजिएगा। ज़्यादातर 90% आपको हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया ही दिखते हैं इन बड़ी कंपनीज के। ठीक है, वैसे तो आपका देखा जाए तो वॉशिंगटन भी बड़ा शहर है, अगर हम बात करें न्यूयॉर्क भी बड़ा शहर है, बट कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जगहों की हिसाब से, जिस हिसाब से उनको कंपनी को वहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाता है। तो इसलिए कैलिफोर्निया माना जाता है कि एक अच्छी जगह है जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। तो कैलिफोर्निया इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा गूगल का। एक चीज़ और बता दूं, अभी रिसेंट का सीजीएल 2020 का पेपर हुआ था, वहाँ पर पूछा गया था कि गूगल का पुराना नाम क्या था, मतलब इसको पहले किस नाम से जानते थे। नाम क्या था इसका पहला, तो याद रखिएगा बैकरब नाम था इसका। क्या नाम, बैकरब। और इसको इंग्लिश में यू है, ये इंग्लिश वाले और हिंदी मीडियम वाले सेम ऐसे ही रखिएगा, कोई नाम इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है नहीं। तो ये पूछा गया इसलिए मैंने आपको बता दिया, पहला पॉइंट। एक और चीज़ याद रखिएगा, इसकी पेरेंट कंपनी का नाम पूछा जाता है, पेरेंट कंपनी का नाम। तो पेरेंट कंपनी का नाम तो हम सभी जानते हैं, अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट के बारे में पूछा जाता है कई बार कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 2015 में हुई थी इसकी पेरेंट कंपनी जो थी। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। गूगल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो पूछे गए मैंने मेंशन कर दिया, बताया था मैंने। सीएचएसएल में पूछा गया था, सीजीएल 2019 में पूछा गया था, स्थापना कब हुई। इसके फाउंडर तो कई बार वैसे ही पूछे जा चुके हैं। हाँ, ये जो आपका हेडक्वार्टर है ये बहुत कम पूछा जाता है, बट ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं गया तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, पूछे जाते हैं बट बहुत कम। फाउंडर और इस्टेब्लिशमेंट ईयर ज़्यादातर पूछे गए हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। गूगल के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, अगला जो बड़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है उसको देख लेते हैं। अगली है फेसबुक। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी, 2004। स्थापना किन्होंने करी थी, मार्क जुकरबर्ग। बहुत बड़ा नाम है, बताने का कुछ खास ऐसा तो है नहीं कि इनको बताएं। इनका नाम तो वैसे भी अभी कुछ समय पहले जो सबसे यंग जो रिच पर्सन्स थे उनकी लिस्ट में इनका नंबर 1 पे नाम था, जो यंग थे बहुत। लगभग इनकी एज होगी 35 के अराउंड है, और बहुत कह सकते हैं रिच पर्सन है, और फेसबुक के फाउंडर हैं ये, पहली चीज़। और ये पूछा जा चुका है अभी, रिसेंट का कोई पेपर हुआ था सीजीएल का, शायद 2019 का था, वहाँ पर पूछा गया था फाउंडर कौन है, तो सभी बच्चों ने लगा लिया था, क्योंकि जो फेसबुक चलाते हैं उनको भी पता होगा मार्क जुकरबर्ग कौन है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं फेसबुक के बारे में, फिर हेडक्वार्टर बात करेंगे तो कैलिफोर्निया में इसका भी हेडक्वार्टर, और इसका भी कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में। इस्टेब्लिशमेंट होती है 2004 में, ये बहुत ज़रूरी है, कई बार पूछा गया है फेसबुक के बारे में। देखिए फेसबुक हो गया,
यूट्यूब हो गया और ट्विटर हो गया। इन तीनों को मैंने इसलिए यहाँ पर लाइन टू लाइन रखा और इसी तरीके से मैंने याद भी कराया था कि इनको याद रखने का तरीका भी ऐसा ही है, क्योंकि इनके सन तीनों के हर बार पूछे गए कि इस्टेब्लिशमेंट ईयर कब हुआ था इनका। तो पहली चीज़ याद रखनी है हमको, फेसबुक की स्थापना होती है 2004 में। इसको याद रखने का ट्रिक मैं बता दूं, जैसे कि फेसबुक सबसे पहले जब भी बच्चे 12 तरीके से पास आउट होते हैं 12 से, सबसे पहले हमने जब भी स्टार्टिंग करी थी किसी चीज़ की, तो फेसबुक हमने शुरू करा था सबसे पहले, क्योंकि बहुत ईजी है और दूसरा थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है फेसबुक को चलाने में। ठीक है, पहला फेसबुक हुआ। फिर हमने दूसरी बार में क्या करा कि चलिए यूट्यूब भी चला लेते हैं। यूट्यूब हो गया, तो पहले हमारा एस्टेब्लिशमेंट इसका याद रखना है बस आपको, 2004। फिर हमने 2005 और सबसे लास्ट में हम चलाते हैं ट्विटर, क्योंकि ट्विटर सबसे टफ होता है चलाने में। आज भी कई लोग नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो इसमें चलाने में दिक्कतें होती है और दूसरा कुछ लोगों को ज़्यादा इसमें पसंद नहीं आते कंटेंट। तो ट्विटर हो गया तीसरे नंबर पे। तो याद रखिएगा तीनों ही एक तरीके से सोशल मीडिया है और इनमें सबसे ज़्यादा आपको एक्टिव यूज़र देखने को मिलते हैं, तो इस तरीके से याद रखना है। बस फेसबुक याद हो गया तो उनको लाइन टू लाइन याद रख लेंगे, यूट्यूब और फिर फेसबुक, क्योंकि इनकी स्थापना बहुत बार पूछी गई इसलिए मैंने आपको मेंशन कर दिया। अगला हो जाता है यूट्यूब। यूट्यूब मैंने आपको बता दिया 2005 में स्थापना होती है और इसके फाउंडर थे जावेद करीम। इनका नाम याद रखना पड़ेगा आपको। देखिए, वैसे अगर मैं यूट्यूब के फाउंडर का नाम बोलूँ, इसका पहला हेडक्वार्टर भी याद रखिएगा, इसका भी कैलिफोर्निया में यूट्यूब का। ज़्यादातर इनका नाम नहीं आता है, ज़्यादातर नाम आता है आपका स्टीव चैन का नाम, स्टीव चैन। ठीक है, और इसको हिंदी में लिख लेते हैं ऐसे, स्टीव चैन। ये इसके फाउंडर, ज़्यादातर यही आता है। बहुत रेयर देखने को मिलेगा कि जावेद करीम का नाम आएगा, पहले तो इनका नाम आएगा। अगर हम तीनों में इसके फाउंडर बता दूं, देखिए एक ने स्थापना नहीं करी थी इसकी। जैसे हम फ्लिपकार्ट की बात करते हैं तो बिन्नी बंसल हो गया और एक सचिन बंसल ने करा था स्टैब्लिशमेंट उसकी फ्लिपकार्ट की। वो तो हमेशा याद रखते हैं क्योंकि उन दोनों ने मिलकर करी थी। ऐसी कंडीशन यहाँ भी हो जाती है, जो हम यूट्यूब की बात करें तो यहाँ पर 3 लोगों ने मिलकर करा था। पहला था जावेद करीम, दूसरे स्टीव चैन और एक और नाम था जिनका नाम था चार्ड हार्ले। चार्ड हार्ले ये व्यक्ति थे, इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये आपको तीनों में से ये नाम तो कभी नहीं पूछा जाता, बहुत रेयर होगा, नहीं पूछा जाता वैसे, बट इनका नाम सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। स्टीव चैन, दूसरे हो गए जावेद करीम। इसका हेडक्वार्टर बता दिए कैलिफोर्निया में एस्टेब्लिशमेंट होती है 2005 में। अगला देख लेते हैं ट्विटर। ये बहुत ज़रूरी है और फाउंडर कई बार पूछा गया तो याद रखना है। जैक डोर्सी ने इसकी स्थापना करी थी और जो साल था 2006 का था और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर हो जाएगा, कैलिफोर्निया। तो इन सभी के हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाते हैं, सभी के कैलिफोर्निया में, और सारे ही बहुत बड़ी कंपनीज है और इसमें सबसे ज़्यादा हम ही जो देखेंगे पूरे वर्ल्ड इसी पे डिपेंडेंट है, इन सभी कंपनीज में। चाहे आप फेसबुक ले लीजिए, यूट्यूब ले लीजिए, ट्विटर, गूगल, सारी यूएस की कंपनी है। ये तो पहली चीज़ हमको याद रखने की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, ट्विटर को लेकर जैक डोर्सी का 90% नाम आता है। हालांकि आपने आज के टाइम पे देखा होगा कि इसको खरीद लिया है एलन मस्क ने, जिनकी टेस्ला कंपनी है, स्पेस एक्स है। बट आप भी आपको याद रखना है जैक डोर्सी ही इसके फाउंडर थे, जैक डोर्सी। ठीक है, मैं एक और नाम बता दूं, पहले इसको इरेज कर लेते हैं फिर मैं आपको क्लियर कर दूं। क्या पता कहीं भी तरीके से कुछ और पूछा जाए। जैसे अगर आपसे और पूछे जाएंगे, 3 लोग थे जो इसको स्टैब्लिश करने वाले व्यक्ति थे। एक का नाम था इवान विलियम्स। ठीक है, विलियम्स, और ये हो गए दूसरे व्यक्ति, और तीसरे का नाम था नोहो ग्लास। नोहो ग्लास, ये थे तीसरे व्यक्ति। इन दोनों के नाम भी इसलिए मैंने बता दिए कि मान के चलिए अगर नाम आ जाता है तो कहीं हम ये ना सोचे कि हमने इसको पढ़ा ही नहीं है। एक और नाम थे, वैसे चौथा नाम लेंगे तो आप, उनका नाम था विज स्टोन। विज स्टोन नाम था उनका। तो इतने याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि क्या पता कभी भूले बिसरे अगर पूछ ले जाए तो आप एक बार देख लीजिएगा नाम, वैसे नोट में साइड में लिख सकते हैं। बट पहला नाम जैक डोर्सी आता है 99%, 1% का कोई गारंटी नहीं ले सकते, इसलिए मैंने आपको बता दिया को फाउंडर ये थे। कहने का मतलब मेन इन्हीं का हाथ था इसमें ट्विटर को बनाने में। हेडक्वार्टर बता दिया है, कैलिफोर्निया में स्थापना होती है इसकी 2006 में। कहानी खत्म हो जाती है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ फिर बात करते हैं। अगला आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट। इसकी स्थापना बहुत ज़रूरी है, 1975 में होती है माइक्रोसॉफ्ट की। स्थापना किन्होंने करी थी, बिल गेट्स ने। देखिए, बिल गेट्स के साथ नाम याद रखिएगा, एक और नाम था जिनका नाम था पॉल एलन। ये PAUL और एलन, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। तो ये भी याद रख लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है, पॉल एलन नाम नहीं आता बिल गेट्स का। अच्छा, इनकी एक बुक थी रोड अहेड, किनकी, बिल गेट्स की, कई बार पूछा जाता है। बहुत बड़े फिलंथ्रोपिस्ट हैं, जैसे हमारे देश में टाटा के जितने भी इनके वंशज रहे, जैसे आज के टाइम पर रतन टाटा हो गए, दोराबजी टाटा हो गए, जमशेदजी टाटा हो गए, इन्होंने अपनी चैरिटी का ज़्यादातर परसेंट जो अपनी कमाई का चैरिटी में करा है, वैसे ये भी है। और बहुत बुक्स लिखते हैं, अच्छे
वो कभी इन्होंने रिसेंट टाइम में कोरोना के ऊपर भी लिखा था कि आपने आने वाली, या ये एक तरीके से उन्होंने बोला था कि कोरोना ये लास्ट पैंडेमिक है कि नहीं, कि दोबारा से भी कोई पैंडेमिक आ सकती है। तो इनका नाम आपको बिल गेट्स का नाम याद रखना पड़ेगा। और रिसेंट टाइम में लगभग आप 2-3 साल पहले की बात करें या 4-5 साल हो गए होंगे, बिल गेट्स बिहार में भी आए थे। बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं और बहुत अच्छी वैसे हैं, हर चीज़ में इनका दिलचस्पी रहती है। पैसे वाले तो थे। पहला नाम था इनका बिल गेट्स का, बाद में आप सभी जानते हैं टेस्ला के मालिक का नाम आ गया है, एलन मस्क का नाम फर्स्ट, अगर हम अमीर की लिस्ट में बात करें तो। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना है और बस इतना ही याद रखना है, मैंने जो आपको बता दिया। देखिए माइक्रोसॉफ्ट जैसे ही आता है, मैंने आपको कई बार बताया था, माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक कंपनी का नाम जोड़ना है, वो है एप्पल। दोनों ही बहुत बड़ी कंपनी है और इनके साल को भी इसी तरीके से याद रखेगा। 1976 में इसकी स्थापना हो जाती है एप्पल की। हालांकि बहुत कम पूछा जाता है एप्पल का कि स्थापना कब होती है, कब हुई थी, या इसके फाउंडर कौन थे। फाउंडर में आगे बात करूंगा, बट साल इसको रिलेट करने में आसानी है कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना पहले हो गई, फिर बाद में होती है एप्पल की, तो 1975 फिर 1976। आगे इसके फाउंडर के बारे में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं विकीपीडिया। ये बहुत बड़ा नाम है विकीपीडिया। किसी भी बड़ी पर्सनालिटी या किसी भी संस्था के बारे में हम जब सर्च करते हैं तो विकीपीडिया एक बड़ा सोर्स माना जाता है, जो एक वैलिडेट आप कह सकते हैं सोर्स है हमारे लिए। तो विकीपीडिया, अच्छा इसकी स्थापना कब होती है? सन 2000 में होती है, 2000 में। फाउंडर कौन थे? जिमी वेल्स और लेरी सिंगर। बट ज़्यादातर क्या होता है, इनका नाम आता है आपका, लेरी सिंगर का नाम आता है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा लेरी सिंगर है कि लेरी सिंगर है। ठीक है, सिंगर है मेरे हिसाब से, सिंगर नहीं होगा। और विकीपीडिया की स्थापना बहुत बार पूछी गई, कब हुई थी? 2000 में। और फाउंडर का नाम याद रखिएगा, जिम्मी वेल्स और लेरी सिंगर है। ठीक है, और विकीपीडिया में उससे ज़्यादा तो नहीं पूछे जाते क्वेश्चन, बस इतना याद रखना है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, एक वर्ड आपने सुना होगा विकीपीडिया के हिसाब से, मेरे को याद आ गया, डब्ल्यू से, WWW, ये हम यूज़ भी करते हैं। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कई बार, तो याद रखिएगा इसकी फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। और सबसे ज़रूरी क्या है, इसका सन भी याद रखिएगा। इसके 1989 में इस्टेब्लिशमेंट होती है, स्थापना होती है 1989 में। ये इतना खास नहीं है, आप इसको थोड़ा बस याद रखिएगा क्योंकि एक दो एग्जाम में रिपीट हुआ था ये। बट इससे ज़्यादा इसकी फुल फॉर्म मैंने बता दी। और एक सबसे ज़रूरी है, जो इसके फाउंडर थे, जिनका नाम था टिम बर्नर्स ली। बर्नर्स ली, ये आर है। ठीक है, बर्नर्स ली, इन्होंने इसकी स्टैब्लिशमेंट करी थी और ये कई बार पूछा गया है। आपके रिसेंट के पेपर जो सीजल हुए थे वहाँ पर भी 2-3 बार आया था ये। अच्छा, एक और वर्ड होता है STP। क्या होता है? STP, पहले यहाँ पर कर लेते हैं। और एक होता है HTML। HTML, इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, और इसको कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सॉरी, टी हो गई, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो दोनों की फुल फॉर्म बहुत बार पूछी गई है, तो इसको भी याद रखिएगा। अलग अलग तरीके से दोनों फुल फॉर्म पूछी गई थी। फुल फॉर्म भी मैं इसमें क्लियर कर दूंगा, एक टॉपिक बना दूंगा, जिससे जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, वैसे तो बहुत सारी है, बट जो ज़्यादातर पूछी गई उनको मैं एक अलग से लेक्चर में डिस्कस करूंगा। पहले इनकी दोनों को याद रखिएगा। फाउंडर मैंने बता दिया, WW जिनको कहा जाता है, इसके फाउंडर कहते हैं टिम बर्नर्स-ली को। स्थापना होती है 1989 में, 1989 में। और आपको बाकी मैंने इनके जो छोटे छोटे वर्ड थे उनको आपको याद रखना है। ठीक है, इरेज कर लेते हैं, फिर और देख लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगला नाम है हमारा एप्पल। बता दिया था मैंने, स्थापना 1976। इसको माइक्रोसॉफ्ट के साथ ही याद रखिएगा। ठीक है, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा। इसके फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स। बहुत ज़रूरी नाम है, याद रखना है एप्पल के फाउंडर का नाम। जॉब से ऐसे याद रखना है कि एप्पल में जॉब करना हर किसी का ड्रीम होता है, तो इस तरीके से याद रखेंगे एप्पल। और ये भी याद रख सकते हैं जिनकी जॉब में चाहे सैलरी कम हो, पर फ़ोन एप्पल के ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्रेज़ होता है कि चाहे सैलरी कम हो पर बड़ा फ़ोन लेंगे, आईफोन 13, 14। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं जॉब से इसके रिलेट करके। अच्छा देखिए, इसके यही नहीं है कि एक यही फाउंडर है, बट ज़्यादातर 99% इन्हीं का नाम आता है। इसके एक और को फाउंडर है जिनका नाम मैंने जैसे यहाँ पे स्टीव लिखा है, उनके आगे भी स्टीव लगाते हैं और उनका नाम है वॉजवेल। ठीक है, वॉजवेल, ये इनका नाम है। अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, बट बहुत रेयर केसेस होंगे कि अगर यहाँ से पूछा जाता है स्टीव वॉजवेल के बारे में। बस आपका स्टीव जॉब आता है, आपको 99% इन्हीं को याद रखना है। इसको याद भी मत रखिएगा, बस थोड़ा सा बता दिया, क्या पता माइंड में थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए, क्या पता आ जाए तो क्लिक हो जाए, एक बार राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा कौन सा है? एडोब। इसको अडोबी भी पढ़ा जाता है, अडोबी, एक कई लोग कहते हैं इसको अडोब। अब एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन तो इसको कहते हैं अडोबी, बट अडोब होता है वैसे। ठीक है, अडोब हम पढ़ते हैं। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा,
तो हेडक्वार्टर देखिए, हाँ एप्पल का नहीं बताया मैंने आपको, इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। अच्छा, एक चीज़ तो छूट ही गई, माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर जरूर याद रखना है जिसका नाम है वॉशिंगटन में। ठीक है, वॉशिंगटन, ये जरूर याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, और हेडक्वार्टर पूछने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। ट्विटर के मैंने आपको बता दिया, ऊपर से लेके ट्विटर तक, यहाँ तक, ये सभी का हेडक्वार्टर आपका कैलिफोर्निया में था। इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया वाशिंगटन में, और वाशिंगटन में आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक, और यहीं पर आपका IMF, इन दोनों का हेडक्वार्टर भी आपको ही मिलेगा वाशिंगटन में, वाशिंगटन DC। तो क्लियर हो गया, हम कहाँ पर देख रहे थे, कहाँ तक देख लिया था हमने? हाँ, एडोब की बात कर रहे थे हम। अच्छा, एप्पल का नहीं बताया मैंने इसका, एप्पल भी आप याद रखिएगा कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है, और एडोब का भी हेडक्वार्टर आपका कैलिफोर्निया में। आपको किसी का याद नहीं रखना, बस एक माइक्रोसॉफ्ट का याद रख लीजिए वाशिंगटन, बाकी आप सोच लीजिए जो बड़ी कंपनी है उनका हेडक्वार्टर आपको कैलिफोर्निया ही याद रखना है। एक एक का नाम इंडिविजुअल तरीके से याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इसका क्या हेडक्वार्टर है, मैंने बाकी बता दिया आपको। माइक्रोसॉफ्ट याद हो जाएगा तो सारे ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अच्छा, ये स्थापना इसकी पूछी गई थी किसी एग्जाम में, तो याद रखिएगा 1982 में, और 1982 आता है तो मैं बताता हूँ 1983 में शिवा अय्युदुराई का नाम, जिन्होंने ईमेल की खोज करी थी, और ईमेल के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। टॉमिल्सन का नाम भी आया था, शिवा अय्युदुराई का नाम जरूर याद रखिएगा, शिवा अय्युदुराई। और वैसे टॉमिल्सन ने बताया था कि मैंने बनाया है, तो इन दोनों में विवाद रहता है, बट आप इनका राइट आंसर लगाइएगा। ठीक है, हमने कहाँ तक देख लिया एडोब में? हाँ, एडोब का हेडक्वार्टर भी आपका कैलिफोर्निया होगा, शायद मैंने बता दिया है। अच्छा, एक चीज़ छूट गई, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ फिर बताते हैं बात। एडोब के बारे में आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए इसके फाउंडर कौन है, बहुत रेयर पूछा जाएगा पहली बात तो, और याद रखना भी खास ज़रूरी नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ, एक ड्यूटी है कि कई होते हैं कि नहीं बताया था। तो चार्ल्स नाम था इनका, और इनका नाम था गैस्क। एग्जैक्टली देखिए इनके नाम की स्पेलिंग यही है, गैस्क, के ई होता है शायद, हाँ गैस्क। तो याद रखिएगा इनका पूरा नाम था ये। इनके साथ एक और थे जिनका नाम था जॉन वार्नोक, जिनका नाम था जॉन वार्नोक, CNOCK। ठीक है, ये था इनका नाम, जॉन साथ में था। अब ये दोनों इसके फाउंडर माने जाते हैं जिन्होंने अडोब की स्थापना करी थी। अडोब हमारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली बात तो इसका हेडक्वार्टर याद रखना है, दूसरा इसके इस्टेब्लिशमेंट ईयर, तो ये एडोब हो जाता है। ठीक है, वैसे आप याद रख सकते हो तो पहले का नाम याद रख लीजिएगा। अब वैसे इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम भी नहीं है, दोनों थोड़े बहुत ही अलग वियर्ड से नाम लग रहे हैं, तो याद रखने में आसानी भी हो सकती है। आगे बढ़े, अगला नाम देख लेते हैं। अच्छा, इसी की जैसे अडोब होता है, इसको कई लोग आर्ची पढ़ते हैं और कई लोग पढ़ते हैं इसको आर्की। अच्छा, ये पूछा गया था अभी रिसेंट के पेपर में कि इसकी, ये बताइए इसके फाउंडर कौन है, तो उनका नाम याद रखना है, एलन एमटेज नाम है उनका, एमटेज, ये जी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ए है ये, एलन एमटेज, इसकी स्थापना करी थी उन्होंने, और इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1979 में, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नाम याद रखना है इसके फाउंडर का नाम, क्योंकि पूछा गया तो इसलिए मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया इस नाम को। ठीक है, और देखिए जैसे मैं आपको बराबर बता दूं एक दो पॉइंट जो ज़रूरी है हमारे लिए। जैसे मैंने आपको रिवीजन में बोला था कि कंपनी की बात करें तो नोकिया पूछा जाता है, नोकिया कहाँ की है, फिनलैंड की है। साउथ कोरिया की कौन सी आपकी, साउथ कोरिया की आपकी सैमसंग। जैगवार आपकी ब्रिटेन की है, ऑडी, BMW, और एक और कंपनी है ऑडी, BMW, मर्सिडीज, ये तीनों आपकी जर्मनी की हो जाती हैं। फरारी आपकी इटली की है। तो इन सभी को भी याद रखिएगा साथ साथ में, ये भी कई बार अलग तरीके से पूछने के चांसेस हो जाते हैं। आगे बात करते हैं सोनी के बारे में। सोनी की स्थापना, पहली बात, सोनी की स्थापना होती है आपकी 1946 में। कहाँ की कंपनी है, जापान की है ये सोनी। ठीक है, और जापान की है, और स्थापना याद रखिएगा, वैसे स्थापना बहुत कम पूछा जाता है, बट जैसे मैंने बता दिया इसके फाउंडर का नाम है आकियो मोरिटा। ये सब नहीं पूछा गया आज तक, ये तो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ फिर भी अपनी तरफ से, बट एक ज़रूरी चीज़ है जिसका नाम है, इसका हेडक्वार्टर वो है आपके मिनाटो में, मिनाटो। और मिनाटो कहाँ पड़ेगा, आपके जापान में। बहुत बड़ी कंपनी है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स आपके गुड्स होते हैं या आपके चीज़ें होती हैं, उनका नाम बहुत बड़ा है। इसमें कैमरा ले लीजिए, टीवी, मोबाइल भी आए थे बट वो ज़्यादा चले नहीं, पर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है सोनी की, तो याद रखना पड़ेगा। स्थापना भी याद रखेंगे तो थोड़ा ठीक ही रहेगा। 1946 में इसकी स्थापना होती है, जब एटम बम के 1 साल बाद जब इन पर गिराया गया था जापान में। आगे बढ़े, आगे नाम है HP, जिसका है हैवलेट पैकर्ड, और इन्होंने ही इसकी स्थापना करी थी, हैवलेट पैकर्ड ने, तो इसलिए इसका नाम इन्होंने रख दिया कि HP। और स्थापना बहुत बार पूछी गई, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1939 में, और सेम हेडक्वार्टर भी कैलिफोर्निया में। तो मैंने आपको बताया सभी का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में, छोड़ के इसको
आपके माइक्रोसॉफ्ट को, ये है वॉशिंगटन में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। और स्थापना जरूर याद रखें 1939। और सैमसंग, अच्छा मैं बोल रहा था सैमसंग के बारे में। सैमसंग की आपकी कंपनी है साउथ कोरिया की, और स्थापना उसकी बहुत पहले हो गई थी 1938 में, बहुत पुरानी है। और इसलिए मैं एचपी बता रहा हूँ क्योंकि एचपी पुरानी कंपनीज में बहुत सबसे ज़्यादा पुरानी मानी जाती है, जिसकी स्थापना बहुत लेट हुई थी, मतलब बहुत पहले हो गई थी 1939 में। एक होता है रेमंड, हमारे यहाँ कपड़ों का है बहुत बड़ा, उसकी स्थापना कब होती है 1925 में। ये भी याद रख लीजिएगा, पूछे जा सकते हैं, पूछा नहीं गया आज तक, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए। हम कहाँ पर बात कर रहे थे, वॉलमार्ट। वॉलमार्ट कहाँ की है, यूएसए की कंपनी है, बड़ा नाम है वॉलमार्ट का भी। और बस याद रखना है वॉलमार्ट यूएसए की कंपनी है, पूछा जा सकता है, पूछा नहीं गया था बट मैंने इसलिए रख दिया इसको कि कंपनी बड़ी है वॉलमार्ट, और इसके बारे में हमको थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अगला नाम है अमेजोन, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, स्थापना बहुत बार पूछी गई है, 1994 में इसकी स्थापना होती है अमेजोन की। ठीक है, और मैंने एसपी का बता दिया था ना, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में। अच्छा, अमेजोन हो गया, अमेजोन का भी हेडक्वार्टर याद रखना है वॉशिंगटन में। तो दो कंपनी हो गई जिनका हेडक्वार्टर है माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन। और इसके फाउंडर तो सभी जानते हैं, जेफ बेजोस। अभी हाल ही में इनका नाम सबसे अमीर की लिस्ट में पहले में था, फिर पीछे चले गए, जेफ बेजोस का नाम। आगे चले, आगे हमारा कौन सा हो जाता है, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट के बारे में मैंने बताया था, सचिन बंसल और बिनी बंसल इन दोनों ने स्थापना करी थी 2007 में। सबसे ज़रूरी है फ्लिपकार्ट के बारे में, और मैं ऑलरेडी आपको सही चीज़ बता चुका हूँ इसके बारे में। तो ये दोनों का नाम और इस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखिएगा, कई बार बहुत बार पूछी गई फ्लिपकार्ट के बारे में। इसके कह सकते हैं आप टक्कर की कंपनी रही थी, अब शायद ये अमेजोन नहीं ले लिए, शायद, मुझे इतना क्लियर नॉलेज नहीं है, बट आपको सन याद रखना है और फाउंडर का नाम याद रखना है फ्लिपकार्ट का। ठीक है, तो कहाँ तक देख लिया हमने, अमेजोन देख लिया। अच्छा, एक कंपनी और है, चलिए यहाँ पर मैंने मेंशन ही कर रखी है, अलीबाबा, बताने वाला था मैं उसके बारे में। अच्छा, टेस्ला देख लेते हैं, टेस्ला, एलन मस्क। स्पेस एक्स, इसके फाउंडर कौन है, एलन मस्क है, और अभी हाल ही में ट्विटर को भी इन्होंने खरीद लिया है। और अगर आपसे पूछा जाएगा टेस्ला का हेडक्वार्टर कहाँ है, सेम वही कहानी, कहाँ पर, कैलिफोर्निया में। फिर रिपीट करा देते हैं, अमेजोन और आपके माइक्रोसॉफ्ट का दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में, बाकी सभी बड़ी कंपनी जो है यूएसए की, सभी का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कैलिफोर्निया में। अगला बात करते हैं अलीबाबा, इसके फाउंडर याद रखिएगा जैक मांक, वैसे इनको जैक मा बोला जाता है, मार्क, ये एन इसमें साइलेंट होता है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्थापना कब हुई थी, 1999 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका हैंगजू में, हैंगजू में। ठीक है, और हिंदी में ऐसे लिखेंगे इसको, हैंगजू। ये ज़्यादा नहीं पूछा था हेडक्वार्टर, ना ही स्थापना ज़्यादा पूछी जाती है, बट हाँ फाउंडर का नाम याद रखना है, क्योंकि एशिया के एक टाइम पे सबसे अमीर आदमी बन गए थे। अब हाल ही में इनको अंबानी ने पीछे कर दिया था, मुकेश अंबानी ने। तो अलीबाबा कंपनी और जैक मा का नाम आपने बहुत जगह सुना होगा, अगर आप मोटिवेशनल वगैरह देखते हैं वीडियोस, या किसी तरीके से आपने इनकी फ़ोटो वगैरह देखी होगी जैक मा की। इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड रहा था शुरू से लेकर आखिर तक, लगभग कहते हैं कि 10 साल इनका स्ट्रगल रहा था। फिर बाद में इन्होंने अपनी खुद कंपनी, जैसे कहा था कि इनके द्वारा इन्होंने स्टोरी बताई थी कि लगभग कई जगह इन्होंने ट्राई करा था, सभी लोगों को इनके ग्रुप में ऑलमोस्ट सभी को तरीके से क्लियर हो जाता, सिलेक्शन हो जाता था, पर इनका नहीं होता था। 5-6 अटैम्प्ट इनके ऐसी कई जगहों में गए थे, फिर लास्ट में इन्होंने अपनी कंपनी बनाई थी अलीबाबा। और उसमें इन्होंने कहा था कि फेलियर इसलिए दिखाया जाता है कि उसके पीछे ये होता है, कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस भी छुपी होती है। तो बहुत अच्छी इनकी स्टोरी है, कभी देख सकते हैं आप जैक मा के बारे में, इसलिए मैंने यहाँ पर शामिल कराया। वैसे पूछा नहीं जाता ये, बट नाम बड़ा है जैक मा का, तो पूछा जा सकता है। अगला नाम है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के बारे में भी पूछा नहीं जाता, फिर भी हमने इंक्लूड कर दिया है। और इसके फाउंडर बोल सकते हैं माइकल कैगर नाम है उनका। ठीक है, और स्थापना अगर पूछी जाएगी तो 2010 में। क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं ईबे। ईबे बड़ा नाम है, और इसके सबसे ज़्यादा पूछे गए फाउंडर का नाम, तो याद रखना है ईबे का फाउंडर का नाम है पियरे ओमिदियार, और इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, ओमिदियार नाम है इनका। ठीक है, ईबे के फाउंडर। स्थापना भी इसकी होती है 1995 में। याद रख सकते हैं सन कि कब होती है, क्योंकि ईबे से रिलेटेड मैंने 2-3 बार ये क्वेश्चन देखा है, फाउंडर का नाम। और ऑब्वियसली इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, कैलिफोर्निया में, तो हमने कैलिफोर्निया ज़्यादातर देख रहे हैं हम। ठीक है, तो कहाँ तक हमने देख लिया था, पहले इरेज कर लेते हैं, फिर आगे और पढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं ईबे के बाद। नाम जरूर याद रखिएगा, पियरे ओमिदियार इनका नाम है, जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी। राइट। अच्छा, एक और नाम आपने सुना होगा, L&T, जिसका नाम है लार्सन एंड टुब्रो। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लार्सन एंड टुब्रो, लार्सन एंड टुब्रो। ये बहुत बड़ा नाम है,
और देखिए नाम से ही, जब मैं खुद ही अपना बता रहा हूँ कि मैं एल का नाम सुनता था तो जैसे करंट अफेयर में हम कभी कभार आता था नाम, तो लगता था कि यूएसए की कंपनी है, ज़्यादातर यही लगता था, नाम ऐसा है लार्सन एंड टुब्रो, बट ये कंपनी भारत की है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपके मुंबई में, हेडक्वार्टर मुंबई में। बहुत अलग फैक्ट लगा जब मैंने इसको पढ़ा था। और इसकी स्थापना आपकी हुई थी 1946 में, 1946 में इसकी स्थापना होती है। तो सारे पॉइंट याद रखने हैं क्योंकि भारत की कंपनी पहली बात और बहुत बड़ा नाम है। अगर हमसे पूछा जाता है कि लार्सन टुब्रो क्यों नाम रखा गया था, क्योंकि इसके जो फाउंडर थे उनका नाम ही इनके नाम पे था, मतलब इनकी कास्ट थी, मतलब पीछे का नाम, सरनेम कह सकते हैं। अगर स्टार्टिंग का नाम बोलेंगे तो पहले का नाम था हैनिंग लार्सन और दूसरे का नाम था सोरेन टुब्रो, तो इसलिए उन्होंने लार्सन एंड टुब्रो नाम रख दिया। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ इनके नाम। हैनिंग, क्या पता इनके नाम ना आए, वैसे नाम नहीं आते, HENING है, ठीक है। हैनिंग लार्सन हो जाएगा और टुब्रो के आगे आ जाएगा सोरेन टुब्रो, सोरेन। तो इन्होंने इसकी स्थापना करी थी, दोनों ने। और बाकी हेडक्वार्टर मैंने बता दिया मुंबई में, स्थापना होती है इसकी 1946 में, और भारत की है ये कंपनी लार्सन टुब्रो। तो इतना याद रखिएगा। जैसे मैं आपको बोलता हूँ मुंबई में, तो आपको पता है बार्क भी आपको मुंबई में मिलेगा, जिसकी स्थापना 1954 में होती है। बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना कब होती है? 1875 में। जैसे मैंने बताया था कि आपको बॉम्बे का हाई कोर्ट, उसकी स्थापना कब होती है? 1862 में। तो ये सभी चीज़ें हमको याद रखनी पड़ेगी। कहाँ पर डिस्कस कर रहे थे हम? ईबे देख लिया हमने, इंटेल देख लेते हैं। इंटेल की स्थापना होती है गॉर्डन मूर के द्वारा, और इंटेल बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो इंटेल का याद रखिएगा, कुछ खास इसमें बताने वाली बात नहीं लग रही मुझे कि कुछ बताऊं, बस फाउंडर का नाम याद रखिएगा, ना स्थापना याद रखनी है। स्थापना उन्हीं कंपनीज की रखनी है जो हमारे एग्जाम में कई बार रिपीट हुई है, और ये ज़्यादातर नहीं पूछा गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं डेल, सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर हम कंप्यूटर, पीसी या लैपटॉप की बात करते हैं तो डेल का बहुत बड़ा नाम है। ये हेडक्वार्टर है इसका टेक्सास में, ये जरूर याद रखना है। ये बहुत अलग ही है, और ये पूछा गया आपके एसएससी के एग्जाम में कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, और ज़्यादातर बच्चे कैलिफोर्निया लगा के आए थे। तो याद रखिएगा, पहली बात तो स्थापना होती है 1984 में, और दूसरा हेडक्वार्टर है टेक्सास में। टेक्सास ज़्यादा पूछा गया है डेल के बारे में, हेडक्वार्टर। आगे बात करते हैं पेटीएम, स्थापना होती है 2010, सुपर इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हो चुका है। फाउंडर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विजय शेखर शर्मा। और 2010 में आपका रूपी का साइन भी आया था, बता रखा मैंने आपको। किन्होंने दिया था? उदय शर्मा ने, उदय शंकर ने। तो इन तरीके से क्वेश्चन कई बार आपसे पूछे जाते हैं और फंसा दिया जाता है एग्जाम में। फाउंडर मैंने आपको बता दिया, स्थापना मैंने बता दी। हाँ, एक चीज़ नहीं बताई, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, ठीक है। नेस्कॉम का हेडक्वार्टर भी आपको नोएडा में मिलेगा, ऐसे याद रखिएगा आपको। आगे बात करते हैं, हाँ, इसकी कई बार यही पूछी जाती है कि इसकी पेरेंट कंपनी का नाम क्या है। जैसे हमने अल्फ़ाबेट गूगल का पढ़ा था, इसका याद रखिएगा 197, 197 ऐसे लिख सकते हैं 197। इसका पूरा नाम अगर बात करें कम्युनिकेशन है, 197 कम्युनिकेशन इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है, और कई बार पूछा गया ये पेटीएम का। 2010 में स्थापना होती है। अगली बात करते हैं टिस्को के बारे में। टिस्को बहुत बार पूछा जाता है, और मैंने बताया भी था अपने किसी वीडियो में, और अभी हाल ही के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था ये, सॉरी ग्रुप डी के एग्जाम में। अगर जिन्होंने ग्रुप डी का एग्जाम दिया होगा तो उनको पता होगा कि ये टिस्को पूछा गया था। स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी, और स्थापना हुई थी इसकी 1907 में। अगला बात करें, अच्छा देखिए, जैसे टिस्को आ रहा था, टिस्को क्या है? आपकी टाटा की कंपनी है। तो हम पहले बात ही कर ले, सबसे जरूरी कि टाटा ग्रुप की स्थापना कब होती है, क्योंकि टाटा ग्रुप बहुत ज़रूरी है, हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है, और बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट रहे, बहुत ज़्यादा इन्होंने चैरिटी में काम करा है आज भी। अगर बात करेंगे टाटा ग्रुप की स्थापना, याद रखिएगा 1868 में होती है, और इसकी स्थापना होती है मुंबई में। टाटा ग्रुप की बहुत बड़ा नाम है, और स्थापना कौन करी थी? जमशेद सिंह टाटा ने ही करी थी इसकी। और टाटा नगर किसको कहते हैं? जमशेदपुर को, इसलिए जमशेद जी के नाम पे रख दिया गया वो। तो याद रखना है हमको। पहला स्टील में बहुत बड़ा नाम है अगर हम जमशेदपुर के हिसाब से बात करते हैं तो, ठीक है। और बस इतनी चीज़ें याद रखनी है। आगे बात कर लेते हैं HAL, जिसको कहते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, और स्थापना होती है इसकी 1940 में। बहुत बड़ा नाम है HAL का। अच्छा, बेंगलुरु आ जाता है तो बेंगलुरु की कुछ कंपनियों को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर, याद रखना है पहली बात। इसके बाद हम बात करते हैं विप्रो, ठीक है, पहला हो गया विप्रो। दूसरी अगर हम बात करते हैं इन्फोसिस, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, तीसरा हो जाता है आपका इन्फोसिस के बाद इसरो का भी हेडक्वार्टर याद रखना है। वैसे तो कंपनी नहीं है इसरो, ये तो हमारे देश की स्पेस एजेंसी है, बट फिर भी याद रख सकते हैं इनके तरीके से। तो टाटा की मैंने स्थापना शायद आपको बता दी ना, 1868 में हुई थी। हाँ,
इसके टक्कर की कंपनी जो आज के टाइम पे इंडिया में है सबसे बड़ी, वो है रिलायंस। तो रिलायंस की स्थापना कब होती है? 1973 में, जब प्रोजेक्ट टाइगर आता है हमारे यहाँ। और हुआ कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो ये तो हम सभी जानते होंगे मेरे हिसाब से। कहाँ बात कर रहे थे हम? विप्रो के बारे में। विप्रो की पूछा जाएगा कि स्थापना या फाउंडर कौन है? हसन प्रेमजी नाम है उनका, प्रेमजी। ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना कब होती है? 1945 में होती है। फिर इन्फोसिस की स्थापना कब होती है? 1981 में, जिसका फाउंडर है एन आर नारायण मूर्ति। एन आर नारायण मूर्ति नाम है उनका। यहाँ पे लिख ही देता हूँ हिंदी में भी, नारायण मूर्ति। नाम जरूर याद रखिएगा। देखिए, इन्फोसिस के ही जो डायरेक्टर हैं एन आर नारायण मूर्ति, इनकी बेटी इनकी बेटी का विवाह किनके साथ हुआ है? जो आज के टाइम पे पीएम बन गए हैं ब्रिटेन के, जिनका नाम है ऋषि सुनक। ठीक है, ऋषि सुनक के साथ, मतलब दामाद है इनके वो। तभी कहा गया था कि इनके नाम बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। किनके नाम? ऋषि सुनक के नाम पे। ये बात बहुत आ रही थी। वैसे खुद की भी है उनकी, ऐसा नहीं कि फादर जो उनके ससुर है उनके नाम से उनका जोड़ा गया था, ऐसा नहीं है। बहुत रिच पर्सन है ऋषि सुनक, वैसे भी सुना भी होगा आपने इनके बारे में। पीएम बने अभी हाल ही में ब्रिटेन के। अच्छा, हम बात कर रहे थे, देखिए मेरे को भी हाल ही में, मैंने जैसे आपको बताया, इन्फोसिस के फाउंडर है एन आर नारायण मूर्ति। इनकी वाइफ का नाम है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति, सुधा मूर्ति नाम है उनका। अभी हाल ही में मैंने डाउट सेशन में देखा, एक एस्पिरेंट का मैसेज आया था कि आपने सुधा मूर्ति की बुक के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो सीपीओ में आया था, उनकी बुक आई थी। देखिए, सुधा मूर्ति का नाम मैंने आपको कई बार अपनी वीडियोस में बताया है, जो करंट की भी देता हूँ या स्टैटिक देता हूँ मैं, खासकर करंट में ही नाम लिया मैंने, स्टैटिक में तो नहीं लिया है सुधा मूर्ति का। हाँ, जब कंपनी की बात आती है तो मैं बताता हूँ। तो मैंने बोला था सुधा मूर्ति बहुत बड़ी एक राइटर भी है, अगर आप उस तरीके से देखेंगे। पहली बात तो बहुत बड़ा नाम है सुधा मूर्ति का नाम। बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं भारत के, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे काम करे उन्होंने। इतनी बड़ी कंपनी के एक तरीके से मालिक होने के बावजूद को फाउंडर है इन्फोसिस की वो सुधा मूर्ति, फिर भी बहुत अच्छे काम करे। फिलंथ्रॉपिस्ट है एक तरीके से हम बात करें तो उनके द्वारा हर अगर आप साल में देखेंगे एक ना एक बुक आती रहती है। तो वो करंट का पार्ट हो जाता है, स्टैटिक का नहीं। तो उसको यहाँ पे क्यों डिस्कस करना है? तो मैंने वहाँ पर ही मेंशन करा था, करंट अफेयर और स्टैटिक को अलग लेके चले, दोनों एक पार्ट नहीं है। ऐसे तो करंट में डेली बहुत सारी बुक्स आ रही है, तो सारी थोड़ी मेंशन कर देंगे बुक्स एंड ऑथर्स में। इसलिए मैंने वही बुक्स यूज़ करी थी उसके अंदर जो स्टैटिक का पार्ट है। तो जो आपकी बहुत पुरानी बुक्स हैं उनको स्टैटिक का पार्ट बोला जाता है, कि ये नहीं कि आप करंट की बुक्स हैं तो आप कहेंगे कि सुधा मूर्ति की बुक को क्यों नहीं लिखा। सुधा मूर्ति तो करंट में बहुत सारी बुक्स रखती है, तो उनको थोड़ा डिफ्रेंशिएट आपको करना आना चाहिए कि मैं क्या कह रहा था, कहाँ पर बात कर रहे थे हम, भूल गए। हाँ, इन्फोसिस के फाउंडर बता दिया एन आर नारायण मूर्ति। स्थापना होती है 1981 में। ये सन पूछा गया और हेडक्वार्टर तो मैं बता ही चुका हूँ सभी का, बेंगलुरु। फिर बात करते हैं इसरो के, तो बारे में हम बता ही चुके थे, 1969 में स्थापना होती है इसकी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे जो जो कंपनीज के बारे में बात कर रहे थे। आगे बात करते हैं इन्फोसिस, पहले इरेज कर लेते हैं फिर नाम डिस्कस करते हैं। अब है हमारा इन्फोसिस। इन्फोसिस की स्थापना कब होती है? तो इन्फोसिस की बता दी है 1981। यहाँ पर दो बार आ गया, यहाँ पर विप्रो लगा लीजिएगा। ठीक है, ये हसन प्रेमजी जो है, ये है विप्रो के फाउंडर। मैंने ध्यान नहीं दिया नीचे, तो याद रखिएगा। विप्रो के फाउंडर है हसन प्रेमजी, और इस स्थापना होती है 1945 में, और बेंगलुरु सभी का हेडक्वार्टर इन दोनों का। इसका भी हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। एचसीएल की स्थापना पूछी जाती है तो 1976 में, बहुत कम पूछा गया, बट फाउंडर का नाम बहुत पूछा गया है, शिव नाडर या शिवा नाडर भी बोलते हैं इनको। तो याद रखिएगा, जो आपकी एचसीएल है ये कई बार पूछी गई है, तो एचसीएल को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने कहाँ तक देख लिया? एचसीएल वगैरह मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं। टीसीएस, इसकी स्थापना भी कई बार पूछी जाती है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और इसकी स्थापना कब होती है आपकी? 1968 में। ये याद रखना है, सन 1868। इससे ऐसे याद रख लीजिएगा कि टाटा ग्रुप की स्थापना होती है 1868 और ये होती है 1968 में। तो एक 100 साल का अंतर आप समझ सकते हैं। और टीसीएस ये एग्जाम लेती है, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि एसएससी का जो वेंडर है टीसीएस है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ तक हमने देख लिया टीसीएस। बाकी रिलायंस में कौन सा है? धीरू भाई अंबानी ने इसकी स्थापना करी थी, और 1973 में इसकी स्थापना हो गई थी। तो ये देख लिया। और कुछ मैं आपको कंपनी याद आ रही है तो बता दूं, जैसे आपकी एक कंपनी है जिसको बाइकन बोलते हैं कई लोग बोलते हैं बाइसन। तो इसकी स्थापना होती है 1978। ठीक है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके फाउंडर का नाम है, जिनका नाम है किरण मजूमदार। आपने कहीं ना कहीं अगर पहले लिख लेता हूँ, मजूमदार, एम है ये,
और अगर आप करंट अफेयर पढ़ते तो इनका नाम जरूर पढ़ा होगा आपने, किरण मजूमदार का नाम, तो याद रखिएगा। किरण मजूमदार इसके फाउंडर हैं। और HAL के बारे में मैंने बता दिया। जैसे अगर देखिए HAL के मैंने फाउंडर नहीं बताया शायद आपको, स्थापना तो बता दी थी 1940, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। इसके फाउंडर का नाम था वालचंद हीराचंद, ठीक है, वालचंद हीराचंद, यहाँ पे लिख देते हैं। क्या नाम था? हीरा चंद सी है ये, ठीक है। तो हमने कहाँ पर बात कर ली? तो याद रखिएगा जो जो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं किरण मजूमदार से रिलेटेड, मैंने आपको सारे फैक्ट बता दिए हैं। एक और है, आपने नाम सुना होगा फिक्की का, और मैं कई बार आपको बता चुका अपनी करंट की वीडियोस में फिक्की की जैसी आती है, क्योंकि इसकी कई बार CEO बनते हैं, MD बनते हैं, तो इनके बारे में बताता हूँ आपको। इसकी स्थापना बहुत बार पूछी गई है, 1927 में इसकी स्थापना होती है। फिक्की इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने बताया था आपको कि फिक्की को बनाने में एक तरीके से हाथ महात्मा गांधी जी का था, बहुत पुरानी जैसा आपको दिख रहा है। महात्मा गांधी जी के कहने पर ये इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, किनके द्वारा? पुरुषोत्तम दास ठाकुर और एक थे घनश्याम दास बिरला। आपने नाम दोनों का सुना होगा, पुरुषोत्तम दास ठाकुर है, यहाँ टंडन नहीं है, याद रखिएगा। जो पुरुषोत्तम दास टंडन थे उन्होंने तो हिंदू भाषा, जो हमारी हिंदी लैंग्वेज है, उसको एक तरीके से राज्य भाषा या मातृभाषा बनाने के लिए बहुत एफर्ट लगाए थे। बट ये पुरुषोत्तम दास ठाकुर है, और इनके साथ थे घनश्याम दास बिरला। दोनों को ही लिख लेते हैं, पुरुषोत्तम दास ठाकुर और ये है घनश्याम दास बिरला। तो इनका नाम याद रखना है आपको, दोनों फाउंडर हैं। और इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो याद रखिएगा, क्या इसकी फुल फॉर्म? अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको शायद बताया नहीं, क्या नाम है, मैंने एक वर्ड यहीं से याद आ रहा है मुझे, जिसका नाम है फसाई, ठीक है। ये आपने कई बार देखा होगा, जो पैकेट वगैरह आती हैं हमारी, जो खाने पीने की चीज़ें, उसमें लिखा होता है, या अगर आप किसी जो काम करते हैं, बड़े बड़े जैसे बिजनेसमैन होते हैं, तो आप सुनते हैं कि ये इसका लाइसेंस लेना पड़ता है। और ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि जो इसके फुल फॉर्म क्या है, बहुत बार पूछी गई है, तो याद रखिएगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है तो याद रखना है आपको, बहुत बार पूछा गया है, छोड़ना नहीं है। और इसका हेडक्वार्टर याद रखना है आपको, दिल्ली में, फसाई का। कहाँ पर हम बात कर रहे थे? तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। बाकी एक और चीज़ मैं बता दूँ, जैसे फूड की बात आ रही है तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI, इसकी स्थापना कब होती है? 1965 में होती है। ये भी याद रख सकते हैं आप, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हमने कहाँ तक देख लिया है, इतनी चीज़ें याद रखिएगा। बाकी और कुछ हमसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। ये हो गई आपकी फेमस कंपनी। मैं अभी सोच रहा था कि कोई एक आध कंपनी याद आ जाए तो बता दूं, बट इतनी कंपनी है आपको, ये फेमस कंपनीज के बारे में, हेडक्वार्टर, इस्टेब्लिशमेंट ईयर, कब इसकी स्थापना होती है, कहाँ पर ये स्थापना की गई थी, किनके द्वारा की गई थी, कौन सा सन था, इतने याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है।